डोंट फियर दिया सीरीज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये हमारा एमसीक्यू का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको और एक वीडियो दिया है जहां पर मैंने आपको फर्स्ट बुक का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जहां पर हम लोग सेकंड बुक के कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, और इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जो कि हमारा तीसरा वीडियो होगा जहां पर हम लोग थर्ड बुक के कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप ये तीनों एमसीक्यू वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको सब्जेक्टिव वाला भी करा दिया है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोर्ड देख सर हमें नोट्स दीजिए। तो मैंने जो नोट्स है सुपर कंसेप्ट क्लासेस के एप्लीकेशन में मतलब अपलोड कर दिया है। आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और सुपर कंसेप्ट क्लासेस लिख के ऐप को डाउनलोड करिए। आपको सारा नोट्स वहां पर फ्री में मिलेगा। देखो, अब आप ये मत सोचना कि सर प्रमोशन कर रहे हैं ऐप का, वहां पर नोट्स दे रहे हैं तो पैसा लेंगे। भाई ऐसा नहीं है, फ्री में मैंने वहां पर नोट्स डाल दिया है। आप जाओ, नोट्स को आप वहां से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं खड़ा रह नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से चेस्ट में पेन कर रहा है, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग बेहतरीन तरीके से देखो और एग्जाम देने जाओ। तीसरा वाला वीडियो भी देख लेना। और कल सुबह 7 बजे आप लोगों का एमसीक्यू का लाइव क्लास होगा। उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। यहाँ पर थोड़ा हम लोग स्पीड जाएंगे। सेकंड बुक का अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी जो है ना, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी बोलिए चाहे मोहम्मद गजनी बोलिए। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में ये आए थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के वृतांत किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? तो अलबरूनी का यात्रा वृतांत इसमें लिखा गया है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो ये इब्न बतूता का मिलता है। मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा? तो इब्न बतूता का लिखा था। इब्न बतूता हो जाएगा। देखो यहाँ पर अलबरूनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको सब्जेक्टिव में भी बताया था। अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म मध्य एशिया के ख्वारिज्म में हुआ था, जिनका वर्तमान में नाम उज्बेकिस्तान है। इनका जो जन्म है 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इनका यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। ये सब मैंने आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाया है, तो ये सब आप लोग देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। ये अपनी यात्रा वृत्तांत को अरबी भाषा में लिखे हैं। इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं तो ये अफ्रीका की प्रसिद्ध यात्री है। इनका जो जन्म है 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तेंजियर नगर में खानाबदोस जाते में हुआ था। इनका यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उर रहला। इनका यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर के बारे में देख लीजिए। फ्रांसिस बर्नियर का जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से एक चिकित्सक थे। फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, और इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। यहाँ पर कुछ हमारे पास नोट है, जैसे कुछ यात्रियों का नाम है, कौन देश से है। देखिए, जैसे मेगास्थनीज हमारा किस देश का है? तो यूनान का है। इनका यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फायान जो है ये चीन का है। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है फायान की यात्रा, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है ये चीन का है। मार्को पोलो इटली का, निकोली कॉन्टी भी इटली का, और अब्दुल रज्जाक हमारा ईरान का। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला है हमारा जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। मैंने आपको सब्जेक्ट में पढ़ाया है। जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर का जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। ये पेशे से एक जौहरी था। ये जो है शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का यात्रा इन्होंने किया था।
इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत थी। तो मीरा, अंडाल, कराइकल ये सब के सब क्या है, महिला संत है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, कराइकल अमायार नामक महिला किसकी भक्त थी। तो कराइकल जो है ये शिव जी के भक्त थे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ध्यान सुनिए, जो अंडाल है ये विष्णु को अपना पति मानती थी, और जो मीरा थी ना, मीरा जो है ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। अब आप ये मत सोचना कि सर कृष्ण और विष्णु जी तो एक ही है, भाई यहाँ पर उस प्रकार का सेंस मत लाओ। विष्णु जी को पति मानती थी यहाँ पर अंडाल, और कृष्ण जी को पति कौन मानती थी, तो मीरा। इस बात को आप याद रखना ऐसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सब के सब हो जाएंगे। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। तो जहां आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां आरा इसका आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। तो सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। तो वल्लभाचार्य ने किया है, वल्लभाचार्य हो जाएगा। तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था। तो गुरु नानक का, नानक हो जाएगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में महिला रहस्यवादी संत थी। तो रबिया हो जाएगा। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ये हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो बिहार में पनपा था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजमेर में है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये कबीर का है। शंकराचार्य का मत क्या है। तो अद्वैतवाद हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ये चिश्ती सिलसिला हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो चिश्ती संप्रदाय हो जाएगा। भाई सब्जेक्टिव अगर आप करोगे अच्छे से तो वहां से भी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो ये दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो नक्शबंद हो जाएगा। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया है, सुल्तान उल हिंद हो जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध, ठीक है, संत कौन थे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सेन नहीं है, संत होगा, ठीक है। संत कौन थे, तो कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। बंगाल के संत कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो गुरु नानक का हो जाएगा। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो रामानंद हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने शुरू किया। तो रामानंद हो जाएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो कबीर जी का। बीजक में किसका उपदेश है। तो कबीर जी का है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो थे ना रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया। तो रामानंद लेकर आए थे, रामानंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। तो यहाँ पर मीराबाई जो है, मीराबाई सूफी संत नहीं है। कबीर का कब्र कहाँ है। तो मगहर में है। कबीर की मगहर में मृत्यु हुई थी। तो कबीर का जो कब्र है कहाँ है, मगहर में है। खानका किसको बोला जाता है। तो मुसलमान फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने या फिर रहने का जो स्थान होता है ना, इसी को खानका बोला जाता है, जिसे दरगाह या फिर मठ भी बोला जाता है। खनका का क्या अर्थ है। तो खनका माने होता है आश्रम। खनका माने क्या होता है, आश्रम, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया है। हरिहर एवं बुक्का जो है संगम वंश से थे। किस वंश से थे, ये दोनों संगम वंश से थे, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो निकोली कॉन्टी हो जाएगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो 1986 में घोषित किया गया। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है इसी को गोपुरम बोला जाता है। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो 1336 में किया था। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो हम्पी नाम से किया गया इसका पहचान। आमुक्तमाल्याद किसने लिखा है। तो कृष्णदेव राय। आमुक्तमाल्याद किसने लिखा है। और जामवंती कल्याणम भी
कृष्णदेव राय ने ही लिखा है और आमुक्त माल्यार्थ भी कृष्णदेव राय ने ही लिखा है। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोली कांटी हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर राजवंश से है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी हमारा विजयनगर राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो इन्हें राय कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आयंगर व्यवस्था, ठीक है, दो प्रकार का व्यवस्था है, आयंगर व्यवस्था और नायंकर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था और नायंकर व्यवस्था, और ये दोनों का संबंध किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। याद रखिएगा किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। वही लिखा कि आयंगर व्यवस्था और नायंकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान को क्या कहते थे? तो इसको अमरम बोला जाता था, अमरम। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया है? देखिए यहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है 3 समुद्र पार की यात्रा। ये किसने लिखा है? तो अफनासी निकेतन ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है, अफनासी निकेतन हो जाएगा इसका आंसर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ? तो अफनासी निकेतन, जिसके यात्रा वृत्तांत का नाम है 3 समुद्रों की यात्रा। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, यह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव की राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये किसने बोला है? तो डेमिंगोस पेज ने बोला है। किसने बोला है? डेमिंगोस पेज ने बोला है। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो ये डेमिंगोस पेज हो जाएगा इसका आंसर। अपना यात्रा वृत्तांत मतलब साधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। कौन से विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो ये हो जाएगा अफनासी निकेतन भी हो जाएगा और फर्नाओ नूनिस भी हो जाएगा। सिविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का प्रयोग किया है? तो डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनिज हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो एडवर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेज, फर्नाओ नूनिज, इनमें से सभी, ये सब के सब हो जाएंगे। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने ही लिखा था। ध्यान सुनिए, अकबरनामा जो है ये 3 पार्ट में था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। और जो अकबरनामा का जो तीसरा खंड है ये इसी को आईन अकबरी बोला जाता है। और ये जो आईन अकबरी है ये हमारा 5 खंडों में है। ये कितने खंडों में है? ये 5 खंडों में है, याद रखिएगा। अकबरनामा 3 खंडों में है, 1, 2, 3, और इसका जो तीसरा खंड है जिसको आईन अकबरी बोला जाता है, और ये आगे 5 खंडों में विभाजित है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलो, अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने ही लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा में आईन अकबरी फारसी भाषा में लिखा। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है और आईन अकबरी 5 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया और इसका आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लासमैन तथा जेरेट ने किया। ब्लासमैन ने आईन अकबरी का प्रथम खंड 1873 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया, दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, तीसरा खंड जीएस जेरेट महोदय ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया। अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड आईन अकबरी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते चलिए, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो बेवरेज, जेरेट, ब्लैकमैन, तीनों हो जाएंगे, तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, अकबर। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा हो जाएगा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने प्राप्त किया था, अकबर हो जाएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो WH मोरलैंड हो जाएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया तो पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज भूमि, प्रतिभूमि, छच्छर या चाचर भूमि और बंजर भूमि, ठीक है। आईन ए दहसाला, आईन अकबरी से पता चलता है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। टोडरमल ने आईन ए दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था जिसे दीवान ए अशरफ भी कहा जाता है।
सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ा था, तो लगभग 5 करोड़ बढ़ा था, 5 करोड़। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासन का वर्णन है, तो अकबर का वर्णन है। अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त थी, 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी किसने लिखा, तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, तो मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, सॉरी सेकंड बुक जो है सेकंड बुक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो एमसीक्यू का हमारा 2 वीडियो हो गया, एमसीक्यू का और एक वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग थर्ड बुक के हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।